गुरुदेव शिव की प्रणाम कर रहा हूँ। साहब श्री हृदयानंद एवं दीदी नीलमणि के चरणों को प्रणाम कर रहा हूँ। समस्त गुरु भाई गुरु बहन उपस्थित हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम है। हमारा सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवताओं को भी प्रणाम कर रहा हूँ। शिव के गुरु बनाने के लिए हमारे साहब दीदी ने 3 सूत्र बताए हैं और हम समझते हैं कि आसानी में हम लोग अभी कर पाएंगे उतना दूसरा चीज़ को करने में परेशानी भी है। किसी भी भगवान का आरती करें, पूजा पाठ करें, विधि विधान करेंगे तो हमको साजो सामान की आवश्यकता है और किसी खास मुहूर्त की भी इसमें मतलब ज़रूरत होता है। बात यहाँ हमको अगर गुरु और शिष्यता में अगर मित्रता करना है तो मन से हम लोग कर सकते हैं। माने मन ही मन हमको रिश्ता बनाना है। तमाम रिश्ता मन से भाव से ही जुड़ाव के कारण है, लगाव के कारण है। मन ही मन से हम लोग दिन भर के मर्यादा में कुछ न कुछ सोचते ही रहते हैं। उसी खालीपन में हम लोग को शिव के ध्यान में लाना है। धीरे धीरे होगा, ये एक ही बार अमूमन नहीं हो सकता है। जैसे आज हम कह दिए तो आज हमारे कहे अनुसार नहीं होगा, आपको लगना होगा हृदय को, आपका मन में वो मतलब लगेगा अनुभव, तभी हो सकता है, वरना कुछ नहीं हो सकता है। तो हमारे साथ ऐसा लगता है कि गुरु का हाथ है, मेरे सर पे हाथ है, ऐसा मेरा विश्वास है। अब ऐसा चीज़ है दूसरा कोई आपको दे भी नहीं पाएगा। मंदिर में पुजारी हैं तो पुजारी अगर बोलेंगे कि नहीं हमको भोले बाबा दर्शन दिए हैं, लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन हर दिन उनको मिलते हैं, वैसा थोड़ी है कि नहीं मिलते हैं। तो भेंट मुलाकात और दिल से दिल की बात, महज श्रद्धा और विश्वास की बात हम लोग करने के लिए आए हैं। और उसके लिए हमारा सत्य के सबूत के लिए इतने लाखों करोड़ों की तादाद में लोग प्रस्तुत हुए थे। वहाँ पर जो पद्मा में हुआ था उससे परिचित हैं आप लोग सब लोग। जितना मनातूगढ़ में हुआ था, कितना इतिहास रचे गढ़े थे, इतने सारे लोग गए थे, महज बात से नहीं गए थे, उनके दिल में वो एहसास होगा, विश्वास होगा, तभी लोग गए थे। हालांकि हमको तो ये भी विश्वास नहीं होता है कि हम लोग मरने वाले हैं। हर कोई मर रहा है, हालांकि नहीं बताना चाहिए। 45 से 50 के बीच में हमारे एक गांव घर के मतलब चुनाव प्रचार प्रसार हुआ था और लोग उनको बोल रहे थे कि जीत पक्का है उनका। अब वोटिंग सब उनके नाम से हुआ था, मतलब छतरपुर या कहीं नगर परिषद में। अब उनको जीतना था लेकिन जीत नहीं देख पाए, मौत ने दस्तक दे दिया। अब वो नावा जयपुर में गए थे, शादी विवाह के उत्सव में गए थे, साढ़ू जी के यहाँ गए थे और अचानक से क्या हुआ कि उनको कोई बताया नहीं लोकेशन और कुआं में गिर गए। उनको अचानक से पैर फिसला, बगल में कुआं था, उस जगह पे जाना नहीं चाहिए था लेकिन चले गए। उनको नहीं अंदाज़ा लगा कि कुआं भी है। तो क्या हुआ कि कुआं में चले गए, मेरे पिताजी गए, हम नहीं जा पाए क्योंकि सारे लोग अगर चले जाएंगे तो फिर गेस्ट लोग भी आ गए थे। तो कहने का मतलब है कि हम लोग विश्वास नहीं करते हैं कि हम लोग को जीने के लिए नहीं मरने के लिए यहाँ पर आए हैं। जीना मतलब क्या है? गुरु में खोना है, मतलब गुरु का होना है। आखिर कोई तो मर ही रहा है। हर दिन हम पेपर कॉलम उल्टेंगे पलटेंगे, न्यूज़ सुनेंगे तो यही कि इस बीमारी से ही मर गया, इस बेरोजगारी में मर गया, ये जो है घटना में मर गया। माने काल हम लोग को जाल में फंसा के रखा है। वो माया जाल ही वो काल है। काल मतलब कभी विकराल भी रूप ले लेता है, चंडाल के रूप ले लेता है। तो हमको क्या करना है कि स्वरूप बदल देना है। काल ना हावी हो के, इसलिए हम लोग महाकाल के हावी मन के सोच में दिमाग में कर लेना है। मेरा क्या है, हम तो कोई दौलत के पीछे पागल है, कोई लड़की के पीछे पागल है, कोई लड़की है तो लड़का के पीछे, लड़का है तो लड़की। देखा जाए हर कोई किसी न किसी चीज़ के पीछे पागल तो है पागल, क्योंकि उसके पीछे लागल रहता है जिसके पीछे लोग पागल रहता है। तो हम लोग क्या गुरु के पीछे लागल हैं?
अगर हम ही नहीं लगल रहेंगे तो थोड़ी लगल रहेंगे। भक्त ध्रुव को याद करिए, भक्त प्रहलाद को याद करिए, वो लोग क्या थे, भक्त ऐसे थोड़ी कहला गए, पागलपन के हद पार हो गया। उनको कै पोरसा खाई से गिराया गया, सांप में उनको नहीं, तरह तरह का यातना प्रताड़ना। हम लोग को तो कोई यातना भी नहीं दे रहा है, कोई दबाव भी हम लोग को नहीं दे रहा है, बस हम लोग बैठे प्रेम भाव में है। हालांकि कोई गुरु भाई नहीं है, लेकिन मेरे गुरु है, गुरु ने बुलाया है, गुरु का एहसास है कि हाँ शिव चर्चा हो रहा है तो मेरे गुरु का काम हो रहा है, तो दिल से मान सम्मान में हम चले आए। भाईजान बहन को जान के नहीं आया है, गुरु के स्वाभिमान के लिए आया है, गुरु के लाज बचाने के लिए आया है कि चलिए भाई गुरु चर्चा हो रहा है, खास शिव चर्चा हो रहा है। मतलब क्या है कि गदगद हमारा हृदय हो जाना चाहिए। जैसा शादी ब्याह का उत्सव है, गुरु का भी उत्सव हर दिन होना चाहिए। आज आपके यहाँ हो रहा है, कल स्थानीय दीदी के पास, किसी और के पास, फिर कोई किसी और के पास हो, आपका आप यहाँ पे करा रहे हैं, ससुराल में है, ऐसे मुकाम को नैहर में भी अंजाम दे सकते हैं, नैहर से कहाँ कहाँ। तो वायरल मतलब क्या है, वायरल हम लोग को करना है। वायरल का मतलब होता है कि आग की लपटें जितना तेज फैले उससे ज़्यादा मेरा ज्ञान की रोशनी गुरु को हमारे अंदर में जो प्रभावित हुआ है, किसी दूसरे को भी ललायित करना है, आकर्षित करना है, और हर दिन हर समय को लक्षित करना है कि आज यहाँ हुआ तो कल वहाँ हो। तो बढ़ाने के काम दूसरा सूत्र में होता है कि बोलने बतियाने के काम को अगर हम समझ गए जिस दिन उसी दिन, तो 100-150 मेरे पास नंबर है। तो क्या करते हैं कि कचरवा स्कूल के बगल में है, दीदी परिचित है, एक्टिव रहते हैं, दीदी हैं तो और लोग भी। तो हम ये नहीं चिंता करते हैं कि कोई क्या बोले, लेकिन हमारे साहब दीदी बोल के चले गए, अब वो दोबारा शरीर में नहीं आने वाले हैं। आप जो समझिए शरीर के रूप में बड़ा दिव्य रूप था, बड़ा सौभाग्य के स्वरूप में था, जो उनका दर्शन भी किए, उनका मतलब चरण स्पर्श तो नहीं कभी कराए थे, लेकिन जो सामने से हमने नहीं देखा आज तक, साहब दीदी को साक्षात सशरीर नहीं देखा है, ये थोड़ा सा हमको कमी लग गया। लेकिन अब हम देख रहे हैं अपना शरीर को, तो अनुभव कर रहे हैं कि शरीर के तकदीर और लकीर कौन बदल सकता है, इस तस्वीर को कौन बदल सकता है, तो सिवाय महादेव के कोई नहीं। अभी हम आदमी घर जन्म लिए हैं, आदमी के बाद क्या जन्म निर्धारित करेंगे, क्या लक्षित करेंगे, ये कौन जानता है, सिवाय परमात्मा के कोई नहीं। कि आत्मा के किस घर मिलेगा, कौन सा 84 लाख योनि, मतलब वो है आत्मा का घर वही है, पोशाक वही है, कि कौन सा धारण हम लोग करने वाले हैं। अगर हम गुरु के विचार जीते जी नहीं धारण किए, अब मरने के समय धारण नहीं किए, गुरु के उच्चारण नहीं किए, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। ये आत्मा की मुक्ति नहीं मिलेगा। लक्ष्य हम लोग का क्या होगा, ये हम लोग का आत्मा अतृप्ति रह जाएगा। शेष इच्छा एक निष्ठा में शिव के प्रतिष्ठा में छोड़ दीजिए, क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं। पहला सूत्र में हम लोग को दया मांगना है, तो पहला में दया हम लोग को मांगना है, तो भाव के दरवाज़ा खोलना है, मुंह का दरवाज़ा नहीं खोलना है। जैसे मंदिर का दरवाज़ा खोलते हैं तो मंदिर में पुजारी जाते हैं, भक्त लोग जाते हैं, तो कहते हैं कि भगवान हमको ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। वो ऐसा चीज़ है जो नश्वर चीज़ है, लेकिन ये महेश्वर है। कभी इनका न विनाश हुआ था, न इनका कभी जन्म हुआ था, जन्मा शिव है। अविनाशी इसीलिए बोलता है अविनाशी महादेव। गुरु के जब हम लोग नाम बोलते हैं कि जागा जागा महादेव, ये सोए हुए थोड़ी रहते हैं। मैंने हमारा विचार सोच, जैसे अभी हम गए शिव चर्चा से उठ के गए तो विचार सोच भूल गए, उधरो छुधरो करने लगे, गाली गलौज उल्टा पलटा। हमारे बगल में भी दीदी लोग हैं, तो दीदी लोग मर्यादित शब्द में नहीं इस्तेमाल करते हैं। कभी किसी के साथ क्या करते हैं, कुछ न शिष्यता के भाव के पहचान होता है थोड़ा सा। मतलब ये नहीं है कि पढ़ने लिखने वाले हैं अनुशासन में जिएंगे भी मरेंगे भी। जैसे मेरा एक पहचान हो गया, एक वजूद हो गया, कभी किसी से अन बन कर लन फन नहीं बोलते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग शिव के शिष्यता है, तो उस भाव में दूसरे लोग को ले जाने का काम करना है। कोई गाली देगा, कोई मारेगा, तो हम भी अगर वही चीज़ करेंगे दीदी भैया, तो फिर कोई पहचान ही नहीं है, कोई मान सम्मान ही नहीं। मतलब मान सम्मान के मतलब क्या देना है कि हमको, हम उनका है, माने हम गुरु के चिन्ह, और गुरु के जब जिसको हमारे अंदर में ज्ञान हो जाएगा तो हम इंसान बन जाएंगे, तो इंसान को ही देखेंगे। जाति धर्म मजहब छुआछूत सब बीमारी के इलाज करने के लिए गुरु के हम अपना सर का ताज बनाए हैं। बहन पे नाज, भाई पे नाज हो।
भले 5 गो बैठे हैं लेकिन 5 गो पे हमारो गुरु का लाज टिका रहता है। अब ज़रूरत नहीं है कि, हालांकि इस एरिया में 500 1000 को गुरु भाई गुरु बहन है, लाज बचाने के लिए जितना लोग हैं, गिनाने के लिए हम लोग नहीं आ रहे हैं, लाज बचाने के लिए आ रहे हैं। 10 लोग 5 लोग कहा ना 2 लोग, गुरु के लाज बचाने के लिए यहाँ तक चल के हम लोग आ रहे हैं, क्योंकि गुरु हमको बुला रहे हैं। ये सौभाग्य की बात है। अब अगर जो नहीं आ पाए, 2 भाग्य की बात है और 2 भाव की बात है। गुरु के भाव एक करता है, हम लोग को अनेक नहीं करता है। अनेक का मतलब क्या हो गया कि हम लोग के पास विचार और सोच करने की शक्ति नहीं रह पाती है। हाँ, शिव चर्चा सीरियसली हम लोग नहीं लेते हैं कि शिव चर्चा नहीं, कल भी तो है, ये है कल नहीं, वो सब नहीं है। हर दिन हर पल हम लोग खो रहे हैं। क्या खो रहे हैं कि मर्यादा को, अपना समय को खो रहे हैं, अपना अस्तित्व को खो रहे हैं, अपना सांस को खो रहे हैं। जितना सांस हम आज लिए वो कम हो गया दीदी, ये क्यों नहीं सोचते हैं। यहाँ लोग नोट गिन रहे हैं, सिक्का गिन रहे हैं कि इतना कल इतना था उतना, लेकिन परमात्मा ऊपर तो हंसता मुस्कुराता है कि अरे मूर्ख, तुम ये नहीं सोच रहा है कि कल तुमको कितना जीना था, आज कितना जीना है। तो पहला सूत्र में हम लोग को दया मांगना है। दया मांगने का मतलब है कि कभी भी मांग सकते हैं। लैट्रिन बाथरूम भी कई लोग के 1 घंटा तक होता है, मेरा भी खुद होता है। तो हम उसी समय मन को शिवालय बना लिए। भले शरीर के लिए शौचालय है दीदी, मन में शिव रहेंगे। मन शुद्ध होना चाहिए। शुद्धतम रूप कौन है? मंदिर नहीं है। मंदिर में भगवान के कई नज़र से आदमी देख रहा है, कई को गाड़ी भी दे रहा है, कई को सिगरेट फूक रहा है। बगल में अगर भगवान होते तो शैतान बुद्धि, पगल बुद्धि आदमी नहीं दिखाता। वहीं पे जुआ खेल रहा है, ताश खेल रहा है। यानी प्रतिष्ठा हमको हृदय से देना है, मन से देना है। जैसे गुरु है तो गुरु के हम मन दे दिए, दिल दे दिए। सबसे कीमती दुनिया में कौन चीज़ है आप बताइए? जिसके पीछे मारा पीटी हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बहुत सारा चीज़ है कि तू जब जब मुझे पुकारे मैं दौड़ आऊँ तेरे द्वारे। लेकिन कुछ गाना का लय, कवि का बोध कुछ हो रहा है कि तू जब जब मुझे को पुकारे मैं दौड़ जाऊँ नदिया किनारे। मतलब जीव जहान छोड़ के प्यार के मान सम्मान के लिए जान की बाजी लगा दे रहा था लड़की लड़का के पीछे। गुरु के पीछे हम लोग क्या लगा रहे हैं? कौन चीज़ लगा रहे हैं? रुपया पैसा थोड़ी बोले हैं। हमारे साहबे दीदी नहीं बोले हैं कि रुपया पैसा लग रहा है तो हम क्यों फिक्र में रहे। मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरे पास दौलत नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गुरु के लिए मेरे दिल में, मेरे वचन में, मेरे हृदय में, मेरा मन में मोहब्बत है। इससे बड़ा कीमत मेरे पास बोलिएगा कि 150 आपको देंगे, नहीं दे पाएंगे। हालांकि वोट के लिए भी उम्मीदवार लोग क्या किए कि अच्छा खासा कीमत दिए, 1500 दिए, लेकिन ये गुरु से सिर्फ और सिर्फ एक ही संपत्ति, एक ही दौलत की आपके श्रद्धा विश्वास के बदौलत गुरु आपके हैं, आप उनका हैं। मन के भीरू धन संपत्ति से गति नहीं हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ मन के संगति से ही आपका रंगती बदल जाएगा, ना तो ऐसे कोई मतलब नहीं है। 10 गो साथी संगति धोखा भी दे देगा। अब मान लीजिए कचरवा में कौशल्या दीदी भी हैं, करीमन भैया भी हैं, पुनीता दीदी भी हैं, या फिर हमारे किरण दीदी भी हैं। तो दीदी से हमको रिश्ता नहीं, शारीरिक रूप से रिश्ता नहीं रखना, मानसिक रिश्ता रखना है। सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरु हैं, हम उनका हैं, यही रिश्ता नाता निभाना है। और यही हमको कहीं पहुंचाने का, ले जाने का काम करेंगे। दूसरा लोग कितना देर में काम करेंगे दीदी? उनका भी तो काम धना है, तो गुरु के छोड़िए देंगे। तो गुरु के प्रतिष्ठा, गुरु के एक निष्ठा, गुरु के मान सम्मान आपका अपना जीव जान से देना है, अपना स्वाभिमान से देना है कि आपको कौन में दिए कौन में दिए। भले आपको वोट देने के लिए 10 लोग घूमे दूरी दरवाजा, बाकी अपना मान सम्मान जिसको बोला उसी को मतदान किए आप लोग। ये कोई नहीं जाना, सब लोग अनजान हो गए। भले 500, लेकिन 500 का वैल्यू से ज़्यादा आपका प्रतिष्ठा, अपने खुद का आत्मसम्मान है। जिसको बोला होगा आप लोग उसी को वोट दिए होंगे। लेकिन ये ज़रूरत नहीं है कि कोई पूछ सकता है कि हम इसको दिए हैं, हम उसको दिए हैं। मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहन का नंबर है। तो हर दिन हम बात करते हैं तो हर दिन लोग धर्म बदल दे रहे हैं। कई लोग शिव शिष्य, हम सोच रहे हैं कि शिव शिष्य है, गुरु भाई गुरु बहन है, लेकिन पता चला कि ईसाई धर्म में चला गया। कोई रामपाल में चले गए हैं, तो कोई सतपाल में चले गए हैं, तो कोई बोले कि नहीं हम तो आत्मा परमात्मा में जुड़ गए हैं। तो कई लोग बोल रहे हैं कि हम रविदास जी में जुड़ गए हैं। श्रद्धा विश्वास जुड़ा ही नहीं था, इसीलिए लोग तरह तरह का
बदल दिए, अपना अपना धर्म बदल दिए। हम लोग को क्या बदलना है, क्या इसमें देना है, हमको नहीं समझ में आ रहा कि क्या कैसे रिश्ता बनल है, क्या सत्य के सबूत दे रहे हैं। चंदन भी नहीं लगाए हैं, ना टीका भी लगाए हैं, ना भभूत लगा के, मतलब कुछ तो ऐसा नहीं है। हमारा जीवन में अनुभव से फलीभूत है कि गुरु हमको दिए हैं, गुरु हमको मांगे हैं। हालांकि देने वाले तो कोई और हैं, लेकिन हम लोग को शिव की ओर मन को ले जाना है, मन को समझाना है। बाकी बेसी बेकार जो भी चीज़ है, पुराने वाले तो मेरे गुरु हैं। गुरु देंगे कि नहीं देंगे वही जानेंगे, जरूरी लगेगा तबे देंगे। आप कहिएगा कि हमारा 10 ताला बिल्डिंग हो जाए, हमारा गाड़ी घोड़ा हो जाए, नहीं दे सकते हैं। जैसा जरूरत रहेगा वैसा काम करेंगे। जिसका आपका जीवन और जन्म के कीमत सफल रहे वही चीज़ आपको देंगे, निष्फल करने के लिए नहीं देंगे। आपको 10 लोग डंगोंडा लग जाएगा, आपका खात्मा कर देगा, तो ऐसा चीज़ में नहीं देंगे। यानी सोचते समझते हुए आपको देंगे, जो ज़रूरत लगेगा वही चीज़ आपको देंगे। बहुत सारे लोग हमको भी भड़काते हैं, जैसे कहते हैं, आज भी बहुत सारे लोग हमको मतलब 2-3 लोग घर पे आए थे, माँ को भी पिताजी को भी बहुत लोग समझाते हैं कि कुछ इसमें नहीं होता है, शिव चर्चा में कुछ नहीं होता है, खाली ये रहते हैं और यहाँ देते हैं, गाली देते हैं, नाचते हैं, ये करते हैं, बिजनेस है, ये सब उल्टा पल्टा। यानी मैंने हम पूछे, हम डांटे उनको, बोले आपका मतलब क्या है, क्या आप कहना चाह रहे हैं? तो बोले कि नहीं, कि इसको छोड़ दीजिए, आत्मा परमात्मा में 18 गो रूप के दर्शन होता है, साक्षात दर्शन होता है। तो हम बोले कि दर्शन का मतलब के करवाएगा, हम करेंगे या 10 लोग करवाएंगे? मतलब कहाँ पे वो आते हैं, क्या मिलते हैं क्या? नहीं, आपको अपना ही से होगा, मन में होगा। तो हम बोले कि हमारे मन में इतना बेमिसाल मन हो गया है, इतना ख्याल मन में महाकाल का हो गया है, जे सब इनके बगैर अब सब हाल चाल कोई न पूछ सकता है न ले सकता है। सब आले जाल है, सिर्फ मेरे जेहन में दिमाग में आग की तरह महाकाल है। महाकाल महाकाल, हम महाकाल हैं। आप अभी भी धरती के लाल हैं, लेकिन हम महाकाल के असली लाल हो गए हैं। इसलिए हम कंगाल नहीं हैं, हम माला माल है। जो है वो आपके पास नहीं है, जो आपके पास मेरे पास नहीं है। शायद ये श्रद्धा विश्वास है जो इनके अलावा किसी दूसरे को जाने के लिए लालायित नहीं कर रहा है, प्रेरित नहीं कर रहा है। हमको क्या चाहिए? हमारा जीवन में सुख है, शांति है। संपत्ति किसी का है ना रहेगा। जब आदमी मरेगा तो थोड़ी ले जाएगा, ना जेब रहेगा ना तिजोरी रहेगा, कहाँ रखेगा? नेक काया, नेक शरीर है, इससे बड़ा इस जीवन में, इस जन्म का तकदीर अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है। स्वास्थ्य ही संपत्ति है, और ये गुरु के चरण में, उनका शरण में आने से ही हमको मिला है। पहले न तो भिलौर का, बेंगलोर का भोला डॉक्टर, निराला डॉक्टर, राजेश्वर सिंह, कहाँ कहाँ पूरा मतलब परेशानी में हम रहते थे। आज एक भी टैबलेट भी नहीं खा रहे हैं, मात्र 3 गो सूत्र खा रहे हैं, पी रहे हैं, या 3 गो खुराक जो भी बोलिए, और नंबर डायल करते हैं 108, गुरु के 108 नंबर। ही नहीं तो इमरजेंसी में बड़ बीमारी बड़ा होगा तो एम्बुलेंस का नंबर डायल करना होगा। उतना नहीं सोचते हैं, खाली शिव के। अगर कुछ भी होता है गलत सलत मेरे जीवन में, गुरु के कोसते हैं। देश दुनिया को नहीं कोसेंगे, अपना माँ बाप को नहीं कोसेंगे, अगल बगल के नहीं कोसेंगे। हम तो गुरु के धरेंगे ना, गुरु के हम अपना दुखड़ा सुनाएंगे ना। तो पहला में दया मांग लेते हैं, कबो किसी समय मांग लेते हैं, वही हम आप लोग के भी कहेंगे। और दूसरा में हम लोग के बात विचार करना है, जैसे हम आपसे किए, फ़ोन से भी कई लोग से करते हैं, तो सबके नंबर डिलीट कर रहे हैं। मान लीजिए और लोग दूसरा संस्था में ज्वाइन कर लिया है, तो उनको क्यों फिजूल में हम समझाएंगे? जब गुरु को समझ ही नहीं पाए तो हमारा बात को थोड़ी समझेंगे। जब श्रद्धा विश्वास के दिल में नहीं उनको जगह है, तो मेरा दिल में कैसे जगह दे देंगे? इस साधारण इनको मान के और दूसरा जगह चले गए, 10 जगह 10 बुद्धि लगा रहे हैं। इसलिए सबका नंबर हम, कम से कम मेरे पास 200 नंबर था, इसमें छटनी कटनी करके सभी वो लोग बचे हैं। अब उसमें हम डेली लोग से बात कर रहे हैं। जय महादेव के आवाज़ में जय महादेव से मिलता है, दिल से दिल मिल गया, मतलब समझिए कि रिश्ता बन गया है लोग का अभी तक। अब नहीं बना है तो नहीं बना है, तो बस वही ग्रुप है शिव चर्चा पलामू के नाम से। और उसी में अब पलामू के क्षेत्र में एक हमारे धनंजय भैया भी हैं, तो उनको भी शायद पता चल गया, तो भी बोल रहे हैं कि नहीं, कि मेरा ग्रुप में रहिए, कि ढंग से काम नहीं हो रहा है, लोग भैया लोग नहीं कर रहे हैं। उसी वाले धर्मेंद्र भैया बोल रहे हैं कि आप झूठों के भटक रहे हैं, कुछ नहीं है। यानी बहुत सारे लोग जो हैं अपनी तरफ मैंने सोच रहे हैं कि खींचे, लेकिन हम है कि
महादेव के जितना भी शिव से परिवार है उनको फले फूले सींचे, इस बारे में हम सोच रहे हैं कि अगर हम ही इन्हें उन्हें चले जाएंगे, रिश्ता जोड़ लेंगे मानव से, शरीर से, तो फिर मेरा किस्मत, मेरा तकदीर जो महादेव के रचाया बसाया है उसका क्या होगा। इसीलिए हम ध्यान नहीं दे रहे हैं बाकी चीज़ों पर। आप लोग भी इन्हें उन्हें मत ध्यान दीजिएगा, कहीं कुछ नहीं है। 10 रुपया का बॉल दीदी पहले जलता था, ललका वाला बॉल, उससे भी रोशनी मिलना है। अगर 5,000 के भी बॉल ट्यूब लाइट लगाइएगा, वेपर लाइट लगाइए, कितना महंगा महंगा मिलना एक ही उद्देश्य है कि रोशनी ही मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा। पहले ललटेन जलाते थे, उससे पहले दिया जलाते थे, बहुत सारा चीज़ जलाते थे। उसका मेन जो हमारा उद्देश्य था, एम था कि हमको उजाला मिले, हमको रोशनी मिले। तो हमारा जीवन में रोशनी है, प्रकाश है, हर्ष उल्लास है। इससे बेसी बाकी सारा चीज़ आप लोग के अंदर में बकवास लगना चाहिए। और जो हैं वो आपके गुरु रहेंगे, मेरे हैं सब मेरे गुरु रहेंगे, और वैसे बेकार चीज़ भीरू नहीं आना चाहिए। कोई कितना भी प्रलोभन दे, लोभ दे, लालच है कि ये करने से ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा। सब इनका इच्छा से हो रहा है। कोई अगर दूसरा संस्था में चला जा रहा है, दूसरा धर्म में चल जा रहा है, यानी कहने का मतलब है कि कभी उसने मन को दिया ही नहीं, गुरु को समय दिया ही नहीं, समझा ही नहीं, तो क्या उसको मिलेगा। तो इसलिए चलिए, हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग 2 भाग ना करें। बहुत मुश्किल से ही बाग खिलल है, अभी हम लोग का घर परिवार मिलल है। तो इसी मंगल कामना के साथ कि सब इसी तरीके से एकता संगठन में रहे, इधर से उधर टूट बिखर ना करे, किसी के बहकावे में ना आवे, छलावे में ना आवे। कहीं कुछ भी नहीं है, सब जगह शिव मिलेंगे। कोई ऐसा मंदिर नहीं है जो शिव के बगैर पूजा अर्चना स्वीकार्य हो। महादेव इसलिए बोला जाता है कि देव के देव महादेव है। अगर ये नाराज हो जाएंगे तो उसी दिन प्रलय आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा, 10 गो सूरज निकलेगा, जो भी चीज़ होगा। तो तीसरा नेत्र इनका बंद है, इसीलिए। तो चलिए, हम लोग दूसरा में हम लोग जितना हो सके अनजान लोगों से ज़्यादा, अगर दिन से बात किए, अगर दीदी भैया से आपका संपर्क वाला से हो गया तो एक बार पूछिए कि बदल तो नहीं गए वो लोग, दूसरा में तो नहीं चले गए। और तीसरा सूत्र में हम लोग के नमः शिवाय से 108 बार अपने गुरु को प्रणाम करना है। सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, अभी भी हम कई बार कर लिए प्रणाम। माने गिनती में ऐसा नहीं है, जब समय मिले तबे हम फोकस जाता है कि 108 बार हो रहा है ना, तो हम अनवरत रूप से करते रहते हैं। अनगिनत रूप से सांस चल रहा है, जैसे बाल नहीं गिन सकते हैं, चांद सूरज तारा नहीं गिन सकते हैं, अपनी सांस को नहीं गिन सकते हैं कि कई बार चल रहा है, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं। उसी प्रकार से तो सांस ले रहे हैं तो नमक छोड़ रहे हैं, तो इसमें इतना ही करना है और किसी को इतना ही बात कहना है। कोई चीज़ खान पान बदलने के लिए मत बोले, धर्म जाति बदलने के लिए मत बोले। मुसलमान भी कर सकता है। ये तो रिश्ता मन से बन रहा है, शरीर से थोड़ी बन रहा है। शरीर में कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, पहन रहे हैं, उड़े, उससे मतलब नहीं है। देवता पितर के मान रहे हैं, का छोड़ थोड़ी देंगे, सारा चीज़ करते। अल्लाह कर रहे हैं, अल्लाह करिए, गॉड है तो गॉड करिए। जो भी चीज़ है, मोमबत्ती जला रहे हैं, कैंडल जला रहे हैं, गिरजा घर जा रहे हैं, हमारा परमात्मा का घर आपका जिगर में है, आपका मन में है। मन में हम लोग के रखना है, ख्याल में रखना है महाकाल के विशेष, और कुछ चीज़ नहीं है। इसलिए सब धर्म के, हम तो मुसलमानों के जोड़ दिए। अपना मम्हर हमारा पोखर है, खुर्द में है, 6-7 गो मुसलमान लोग भी करता है। बोले कि हाँ ठीक है, रोजी रोटी बढ़िया चल रहा है, और हाथ पाँव चला रहे हैं तभी चल रहा है। ईश्वर के नाम से पुकारिए, अल्लाह के नाम। गॉड, अल्लाह और भगवान ने बनाया इंसान, बस इंसान बना दिया, अपना अपना ज्ञान से धर्म बांट दिया। वो धर्म हुआ बटले बटाव नहीं आता, सबका एक ही खून है, लाल। चलिए, इतना ही शब्द है, बहुत सारा दीदी भैया बैठे हैं, अपना अपना अनुभव दीजिए। लेकिन थोड़ा सा अच्छा तो नहीं लगा, इसलिए आपको बीच में शेयर किए कि जितने गुरु भाई गुरु बहन है, नंबर उम्र डायल करिए। रॉन्ग नंबर तो लोग डायल नहीं कर लिया है, इसीलिए एक बार आप लोग डायल करके पूछिए कि कहाँ कहाँ महाकाल के लाल है कि आल जल के लाल में चले गए कि कंगाल हो गए ना। चलिए, जय महादेव। सब लोग के अपने गुरुदेव शिव के चरणों को मैं प्रणाम कर रहा हूँ, और साहब दीदी के प्रणाम है, सभी गुरु भाई गुरु बहन के प्रणाम है, देवी देवताओं को मेरा प्रणाम है।